नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक सवाल आया है जो कि आगम शास्त्र को लेकर आया है। आगम शास्त्र में आगम और निगम क्या दोनों पाठ होता है, इस बारे में एक भाई ने पूछा है। तो उसका ही जो है मैं संक्षिप्त में ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। आगम शास्त्र में आगम और निगम, ये निगम अर्थ में जो है ये वेद नहीं होता है। असल में जो है हमारे दोनों श्रुति, जैसे कि वेद श्रुति को निगम कहा जाता है क्योंकि वो जो होता है वो ज्ञानमूलक होता है, और क्रिया श्रुति को आगम कहा जाता है। पर आगम जो शास्त्र है उसमें शिव उवाच होते हैं, यानी कि सदाशिव जो है वो देवी को बोल रहे हैं और देवी भी जो है शिव जी को बोल रहे हैं। तो देवी उवाच जहाँ पर होता है वहाँ पर उसे निगम कहा जाता है, और शिव उवाच जहाँ पर होता है उसे आगम कहा जाता है। आगम और निगम के इन दोनों को मिलाकर ही, अर्थात जो है शिव उवाच और देवी उवाच, इन दोनों को मिलाकर ही जो है आगम शास्त्र है। यानी कि हमारी जो आराधना शास्त्र है उसमें जो है भगवान शिव जो है वो देवी को बता रहे हैं विधियों के बारे में, और देवी भी जो है भगवान शिव को जो है बता रहे हैं। अर्थात कई जगह पर आप देखेंगे निगम की वजह से पाठ बहुत कम है, मतलब 80% ही जो है आगम शास्त्र में जो है वो आगम का पाठ है। निगम यानी कि देवी उवाच जो है वो बहुत ही कम 20% है। 20 या अभी जो है उसके मतलब देवी उवाच आजकल जितना मिलता है उसमें आपको 10% ही केवल शायद मिल सकता है। बाकी देवी उवाच जो आगम शास्त्र का पाठ था वो आजकल उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये उतना चलन में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, किस विषय से, ये मैं नहीं जानता दोस्तों, ये जो विशेषज्ञ होंगे वही बता सकते हैं आपको। पर देवी उवाच जहाँ पर होता है वहाँ पर उसे निगम कहा जाता है, और जहाँ पर शिव उवाच होते हैं वहाँ पर आगम कहे जाते हैं। तो शिव उवाच और देवी उवाच यानी कि आगम और निगम, इन दोनों पाठ को मिलाकर ही जो है आगम शास्त्र होता है। आगम शास्त्र संपूर्णता जो है इन दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों उवाच, विधि आदि पूजा आदि सभी कुछ के देवी प्रश्न कर रहे हैं, शिव जी उत्तर दे रहे हैं, और कई जगह पर जो है शिव जी प्रश्न कर रहे हैं, देवी उत्तर दे रहे हैं। तो जहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं और माता श्रोता है वहाँ पर वो आगम का पाठ होता है, और जहाँ पर जो है देवी जो है बता रहे हैं और शिवजी श्रोता है वहाँ पर वो निगम का पाठ होता है। तो ये निगम जो है ये वेद से, यानी कि हमारे जो ज्ञान श्रुति है और क्रिया श्रुति, यानी कि आगम और निगम जिसे कहा जाता है उससे संबंधित नहीं है, उससे संबंधित ये विषय नहीं है। ये जो है आगम शास्त्र का ही एक पाठ है। उस हिसाब से जो है ज्ञान श्रुति को जो है निगम और क्रिया श्रुति को आगम कहा जाता है। पर ये जो है ये आगम शास्त्र का ही पाठ है। आगम और निगम जो है शिव उवाच और जो है देवी उवाच, इसे लेकर ही आगम शास्त्र के विधि आदि हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है कि आगम शास्त्र जो है इन दोनों उवाच यानी कि शिव जी और देवी के दोनों के कथन को लेकर ही जो है कई जगह पर देवी श्रोता है, शिव जी बोल रहे हैं, और यही ज़्यादा है, यही आगम का पाठ ही असल में जो है ज़्यादा है। निगम का जो विषय होता है यानी कि देवी उवाच और शिवजी श्रोता है, इसका पाठ थोड़ा कम ही होता है, और कम ही आजकल तो अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो आगम शास्त्र जब भी आप बोल रहे हैं तो ये दोनों को मिलाकर ही होता है, और दोनों के विषय ही जो है आराधना के विषय में ही बताना, आराधना पद्धति के बारे में ही बताना। तो इसीलिए आगम शास्त्र जो है वो आराधना शास्त्र है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।